जब भी आपको लगे आप ज़ीरो पे पहुंच गए हो, शून्य पे खड़े हो, तो याद रखना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि ये आपका अंत नहीं, आपकी शुरुआत है। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाई नेहा। आज के टाइम पे हमारी जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर पेशेंस की इतनी कमी है, धैर्य की इतनी कमी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई ख़राब सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आ गई, कोई ऐसा टाइम जिसमें हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा अंत हो चुका है, हम बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल शून्य पे आ चुके हैं, तो जो आज की जनरेशन है उसे ये लगता है कि अब वो यहाँ से बिल्कुल शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि अब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और यही अगर आप आज से पुराने टाइम की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने आज से अपनी शुरुआत बहुत सालों पहले की थी, उन्होंने न जाने कितने संघर्ष देखे थे, कितने बार वो शून्य पे पहुंचे थे, कितनी बार उन्होंने अपने आप को अंत पे खड़ा हुआ देखा था। लेकिन पहले के समय के लोगों में बहुत ज़्यादा धैर्य था, बहुत ज़्यादा पेशेंस था, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को इतने करीब से देखा था। और सच बताऊं तो उन्हें मालूम था, क्योंकि पहले क्या होता था ना, हर एक इंसान का कोई गुरु होता था। बड़े से बड़ा इंसान जिसे आप देख रहे हो सामने, कि आपके सामने एक सफलता पे खड़ा है, उसके पीछे भी किसी ना किसी गुरु का नाम हमेशा रहता था। पहले के लोग हमेशा एक दूसरे से राय लेते थे, हमेशा किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस इंसान से मिलते थे जो उस काम को कर चुका है और उसमें सफलता पा चुका है, या हो सकता है असफल रहा हो लेकिन उसके पास अच्छा अनुभव हो। तो वो लोग डिस्कशन करते थे, राय लेते थे, तब जा कर के वो किसी चीज़ की शुरुआत करते थे। मैंने पूरे प्लान के साथ काम को शुरू किया होता है, उस इंसान का सफल होना तय होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग जो काम सोचते हैं उसको हम अपने ही अंदर रखते हैं, और किसी से शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों को ये लगता है कि अब हम जिस भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, हमने जो सोचा है वो बेस्ट है, और हम जो करेंगे अपने लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि हर इंसान अपने लिए सब अच्छा ही करता है, अच्छा ही सोचता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी एक इंसान को, जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिसको हमने कई बार आजमाया है कि ये इंसान हमारे साथ किसी भी स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, किसी भी तरीके का इसका और हमारे बीच का जो रिश्ता है उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये हमें अगर सहयोग करेगा तो हमेशा दिल से करेगा, मन से करेगा, कभी किसी भी स्वार्थ के लिए हमारा साथ नहीं देगा, तो आप उस इंसान के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो आप क्या करने वाले हो सकता है वो आपको कोई एक ऐसी बात बता दे जो आपकी इस शुरुआत में, या फिर आप जहाँ पे शून्य पे पहुँच चुके हो, जहाँ आपको लगता है कि अब यहाँ से कुछ शुरू नहीं किया जा सकता, हो सकता है आप वहाँ से फिर शुरू कर लो। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए, इतनी ताकत आ जाए, या सच कहूँ तो इतनी क्लियरिटी आ जाए चीज़ों को लेके कि नहीं यार, शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से तो हर रास्ते की शुरुआत होती है। जैसे अभी देखा होगा आपने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो पिथौरागढ़ में जो लास्ट भारत का गाँव माना जाता था, माणा गाँव, आज उसको भारत का पहला गाँव घोषित कर दिया। क्योंकि अभी तक ऐसा लोगों को लगता था कि ये हमारे भारत का अंत है, अंतिम गांव है। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें, तो अगर चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वहाँ से हमारा भारत शुरू हो रहा है। तो देखो, मेरे कहने का मतलब यही है, अभी तक आप जिस चीज़ को अंत समझ रहे थे, हो सकता है वो आपकी शुरुआत हो। आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो इंसान आपकी इस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदल दे। और फिर देखो आप, मतलब यकीन भी नहीं मानोगे, आज माणा गांव इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है। आप उसको कभी, जैसे आपने मीडिया वगैरह में आता है देखते हो, या लोग अभी रील्स वगैरह डालते हैं वहाँ की, कितना सुंदर लगता है माणा गांव। लगता है कि वाकई में भारत की शुरुआत यहाँ से हो रही है, और जिस चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत होती है तो वो कितना खूबसूरत होगा, इसलिए तो उसको इतना डेवलप किया गया है। तो आप अगर लगता है कि आज यहाँ पे अंत हो रहे हो, आप अपने अंत को इतना खूबसूरत बना दो कि आपकी सफलता वैसे ही खूबसूरत हो जाए। बस देखो, सारा माइंडसेट का खेल है। अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, और अगर आप नेगेटिव वे में लोगे तो आपको अच्छा भी बुरा लगेगा। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, हमेशा किसी एक को अपना गुरु बनाओ, किसी अच्छे इंसान से, अनुभव वाले इंसान से राय लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोर्ट लेना सीखो, अपने बुरे समय में सपोर्ट लेना सीखो उस इंसान का जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। चीज़ें खुद ही समझ में आने लगेंगी कि हाँ, चीज़ें ऐसे होती हैं या ऐसे हो सकती हैं।
आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ लाइफ की रियलिटी जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो अपने शून्य को अपना अंत समझ रहे हैं। हो सकता है उनको यहाँ से शुरुआत करने के लिए कुछ एक हिंट मिल जाए। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।